हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट एकेडमी में फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर अमल देखेंगे और इसको देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस, ये देखो लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जबकि q कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस सवाल को हमको हल करने से पहले दो चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्या, तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित करने पर विभाज्य हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाज्य हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें 10, अगर 10 को हम क्या करें 2 से भाग दें तो ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। तो इसका मतलब 10, यहाँ पर 10 जो है वो संख्या का है, सम संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पर विषम संख्या, इसके बाद विषम संख्याएं, तो वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित न हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो ही ना, करने का मतलब एक जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह की ये जो संख्याएं हैं विषम संख्या है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या है, जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि ये था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि जो r का मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और छोटा होगा b से। यहाँ पर जो r का मान है वो हमेशा जो भाजक होता है उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर हम इसी का प्रयोग करके इस सवाल को पूरा हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो इसको हल करने से पहले हम मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, a x कुछ भी मान लो, तो वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक a हमने मान लिया, और यहाँ पर यदि हम इसमें और यहाँ पर b बराबर हम जो मानेंगे, जो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी में हम यहाँ पर देखो हमको प्रूव क्या करना है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो यहाँ पर जो b का मान है वो हमें दिख रहा है कि 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि b बराबर जो मान लेंगे कितना है, 6 है। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यही वाला ये b का मान 6 रखेंगे, और धनात्मक पूर्णांक a तो a हमने रखा है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा a बराबर 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, जबकि 0 आर का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b का जो मान होगा, b का मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा है 6, तो 6 लिख देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर जो r का मान आएगा, इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। यहाँ पर जो r का मान आएगा, r बराबर यहाँ पर क्या आएगा कि 0 से बड़ा और 6 से कम। यहाँ पर हो सकता है 0 आ जाए, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर r का मान जो रहेगा 6 रहेगा। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि
समीकरण एक में r बराबर 0 रखते हैं तब क्या होता है, रखने पर, तो इसी समीकरण एक में तो a बराबर 6q प्लस r का मान क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो इस तरह से a बराबर आ जाएगा 6q। यहाँ पर देखो कि 6q जो है 2 से विभाजित है। कैसे, इधर देख लो, जैसे यहाँ पर हम क्या करें कि 6q में अगर हम 2 से भाग दें तो ये 6q जो है पूरा पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 3q। जब ये जो संख्या है 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ये जो संख्या है सम संख्या है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, सम संख्या है। यदि हम r बराबर यहाँ पर 2 रखते हैं, यदि नहीं r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखने पर बारी बारी से हर एक वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस r की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 6q प्लस 1, ये जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर 6q प्लस 1 अगर हम 2 से इसको भाग दें तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या है। तो इस तरह से ये जो संख्या है वो विषम संख्या है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यदि, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं इधर से, यहाँ पर सभी r का जो मान है हर केस में r का मान 1 रख दिया। अब r का मान यदि r बराबर 2 रखने पर, वो भी समीकरण 1 में ही रखेंगे। तो समीकरण 1 जो है हमारा क्या है, a बराबर 6q प्लस r का मान यहाँ पर क्या रखना, हम 2 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर 6q प्लस 2, ये जो संख्या है 2 से विभाजित है, तो ये 2 से विभाजित है, इसका मतलब कट जाएगा। तो ये जो संख्या है सम संख्या है। कैसे, यहाँ पर देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि 6q प्लस 2 अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 ऊपर से कॉमन दिख रहा है, हो जाएगा 3q प्लस 1। यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3q बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, बटे में 2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, इसका मतलब ये सम संख्या है। अब क्या करेंगे, यदि अब 3 रखेंगे, r की वैल्यू यदि r बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर r का जो मान अब हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे। तो इस तरह से समीकरण 1 में ही रखेंगे, वो भी समीकरण 1 में ही r का मान 3 रखेंगे। तो a बराबर 6q प्लस r का मान हमें 3 रखना है। तो ये जो संख्या है 6q प्लस 3, ये भी संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो है विषम संख्या है। जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो ये संख्या कौन सी है, विषम संख्या। विषम संख्या, ये सम संख्या लिख दो। इस तरह से यदि हम क्या करें, 4 रखें, हर बार r की वैल्यू रखो, यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक रखना है। तो r का मान यदि हम 4 रखते हैं, 4 रखने पर, तो r का मान 4 रखो, समीकरण 1 में ही रखना हमें। तो a बराबर 6q प्लस 4। तो इस तरह से यहाँ पर जो 6q प्लस 4 है, ये भी जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको विभाजित करके देख लेते हैं। 6q प्लस 4 अगर बटे में 2 से हमको भाग देना है, तो यहाँ पर 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 3q प्लस यहाँ पर 2 दूना के 4, 2 बचेगा नीचे, बटे में 2, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो 2 से विभाजित हो गई। जब संख्या पूरी 2 से विभाजित हो गई तो इसका मतलब ये जो संख्या है सम संख्या है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यदि r बराबर, अब 5 रखेंगे, यदि r बराबर 5
रखने पर समीकरण 1 में ही r बराबर 5 रखेंगे। समीकरण 1 मैंने यही बनाया है, तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस r का जो मान है यहाँ पर 5 रखना है। तो इस तरह से ये जो संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये जो संख्या है वो विषम संख्या है, विषम संख्या। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन से हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पर विषम संख्या ये ठो विषम संख्या a है जो कि a बराबर 6q प्लस 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए कि a बराबर 6q प्लस 3, ये भी हमारी विषम संख्या है। और यहाँ पर लास्ट में a बराबर जो है 6q प्लस 5 है। तो इस तरह से सवाल में जो हमसे पूछा गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। जो कि यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो धनात्मक पूर्णांक मैंने माना है कि वो धनात्मक पूर्णांक जो है a है। तो इस तरह से ये जो धनात्मक पूर्णांक है ये विषम संख्या के रूप में कब है, जब यहाँ पर 6q प्लस 1 के रूप में है तब, 6q प्लस 3 के रूप में है तब, 6q प्लस 5 के रूप में है तब। अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस तरह से सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। तो थोड़ा सा मैं